इस समाचार के प्रायोजक हैं द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल, कांति देवी फाउंडेशन, कैलाश डेयरी, ए टू जेड फाइनेंशियल सर्विसेज, ओंकार राज ज्योतिष, एलिगेंट होंडा, वेलवेट मैट्रेस एक्सपर्ट, आरजी इंटरप्राइजेज, नोबेल स्कूल। रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जब जनप्रतिनिधि आपके अनुकूल और सौम्य व्यक्तित्व का धनी हो तो क्षेत्र की समस्या हो या आपकी समस्या मिनटों में निपटा दिया जाता है। कोरोना काल में जिस प्रकार से विधायक सत्यवीर त्यागी ने किठौर के अलावा मेरठ के अन्य जगहों पे आम जन की सेवा की, इसके दुष्परिणाम भी हुए कि वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। लगातार सेवा में जुटे रहे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जब ठीक होके आए तब भी वो क्षेत्र की जनता के साथ हैं। सरकार के 3.5 साल पूरे हो गए हैं। आगे चुनाव में उनके साथ उनका क्या व्यक्तित्व रहेगा, विकास का क्या एजेंडा रहेगा, आज हमारे साथ बात करने के लिए खुद विधायक, किठौर विधायक सत्यवीर त्यागी जी हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार, रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले मैं ये पूछूंगा आपसे कि कोरोना जिस प्रकार से पूरे वैश्विक महामारी है, पूरा वर्ल्ड को अपने आगोश में ले चुका है, आप भी इससे पीड़ित हो चुके हैं। भगवान की कृपा रही, क्षेत्र की जनता की कृपा रही कि आप सकुशल आए। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कोरोना को लेकर, और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं जनता को एक संदेश देना चाहता हूं कि अभी भी कोरोना महामारी से अभी निजात नहीं मिली है। आप लोगों को पहले की तरह सतर्क रहना है, बराबर दूरी बना के रहना है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहना है, मास्क लगा करके रहना है, और जो भी जहां भी जाएं बहुत ज़्यादा जरूरी जगह आप जो है जाएं और थोड़ा लोगों को जागरूक करने का काम करें। मैंने अपने क्षेत्र में लगभग 7,000 लोगों को अपने निजी, हमारी सरकार जो मदद कर रही थी, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मदद की है, उससे भी अलग 7,000 लोगों को घर घर जाकर अपने साथियों से, अपने सहयोगियों से सैनिटाइजर बंटवाने का काम किया। लगभग 25,000 मास्क हर गांव में वितरित कराने का काम किया, जो निजी तौर पे हमने किया है। और इतनी साबुन, लगभग 20 से 25,000 साबुन डिटोल की हमने लोगों को भिजवाने का काम किया। इसी तरह से जो भी ऐसी कोरोना महामारी के समय में लगभग 8,000 लोगों को जो राशन, आटा और चावल बंटवाने का काम किया। विधवाओं का, विकलांगों का, सीनियर सिटीजन और बुजुर्गों का विशेष तौर पर ध्यान रखा। हमने लिस्ट बनाई और उन लोगों तक हम पहुंचे। हमारे दोस्त, हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी, हमारे मंडल के अध्यक्ष, हमारे संगठन, हमारा भाजपा का जो कार्यकर्ता थे, उनके माध्यम से ये तमाम चीजें संभव हो पाई। मैं बधाई देता हूं अपने मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने इस महामारी को बहुत ही चुनौती के रूप में लेकर के और पूरे प्रदेश में उन्होंने जो सघन दौरे किए हैं, जो लोगों को जागरूक करने का काम किया है, जो हमारे जनप्रतिनिधियों से लेकर के अधिकारियों तक को उन्होंने बहुत सक्रिय करके जनता को जागरूक करने का काम किया है और जन जन तक इस संदेश को देने का काम किया है कि इससे डरना नहीं है, कोरोना का डट के मुकाबला करना है, केवल एहतियात बरतनी है और लगातार साफ सफाई और दूरी बना करके रखनी है। हमें 2 गज की दूरी, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, इस फार्मूले को लेकर के जो है जनता के बीच में बिल्कुल सर, हम लोग आप एक चीज बताइए कि जिस तरीके से आप लगातार जनता की सेवा में लगे रहे, आप खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, क्या उसको लेकर कभी ऐसा कुछ मलाल हुआ कि हम जनता के बीच बहुत ज्यादा चले गए, ऐसा कुछ? नहीं, हम देखो जनप्रतिनिधि हैं और जनता में हमारा ये स्वाभाविक है कि जब हम अपने ऑफिस में बैठेंगे, जब हम अपने कार्यालय में रहेंगे, तो हमें निश्चित तौर पर जो है जनता के जो ऐसे समय में जो जरूरी काम थे, जैसे कुछ लोगों के जो परिवार के लोग थे वो दूसरी जगह फंसे हुए थे, कुछ बनारस में थे, कुछ जम्मू कश्मीर में थे, कुछ भोपाल में थे, कुछ राजस्थान में थे, कुछ अन्य दूसरे राज्यों में थे, उनको यहाँ तक बुलाने के लिए अब हमारा यहाँ एक ऑफिस खुला हुआ था, जिसमें हम लगातार जो नोडल अधिकारी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
आदरणीय योगी जी ने जो नामित किए थे उनसे संपर्क करके हम उन लोगों को बुलवाया, और जो लोग हमारे क्षेत्र के दूसरे जगह जाने वाले लोग थे, जो मजदूर थे, जो क्रेशर पे काम करने वाले मजदूर थे, जो फंस गए थे यहाँ, उनको भी हमने जो है उनके गंतव्य तक उनके उस तक पहुंचाने का काम किया। जो बसें सरकार ने चलाई थी उन बसों में उनका जो है उनके नोडल अधिकारियों से बात करके उनसे पूछ करके किस समय कहाँ की बस जा रही है, भोपाल की बस किस समय जा रही है, वो जम्मू कश्मीर के लिए किस समय जा रही है, या दूसरे राज्यों के लिए कहाँ, जो मजदूर हमारे राजस्थान के दूसरे राज्यों के यहाँ आए हुए थे उनको उनके घर तक पहुँचाने का काम किया। जो हमारे 3 ब्लॉक यहाँ पड़ते हैं, तीनों ब्लॉकों में रसोई चलवाई और मॉनिटरिंग हमने खुद की, और जो हमारे वीडियो थे उनके हम संपर्क में रहे। हम तमाम उन अधिकारियों के संपर्क में रहे जो कोरोना काल में जो है हम लोगों के मददगार साबित होते और मददगार साबित हुए भी। मैं यहाँ के अपने प्रशासन को भी और उसको भी बधाई देता हूँ कि जिन्होंने जो है ऐसे जोखिम उठा करके जो है तमाम लोगों तक राशन पहुँचाने का काम, तमाम लोगों तक जो जरूरत की चीज़ें थी कोरोना काल में उनको जो है उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम किया। वो लोग भी बधाई के पात्र हैं। मैं पुनः अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि मैं कोरोना काल में मेरे पास उनका फोन आया और ऐसे व्यस्त समय में उन्होंने मेरा हालचाल जाना, और उनको मैं ऐसे मुख्यमंत्री को बारंबार धन्यवाद देता हूं कि जो एक जनप्रतिनिधि की, एक आम आदमी की, एक आम कार्यकर्ता की जो इतनी चिंता करते हैं। इसी तरह से कई मंत्रियों के फोन मेरे पास आए। उन्होंने हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह जी का फोन आया, हमारे अपने सिद्धार्थ नाथ सिंह का फोन आया। उन्होंने ऐसे अनेक विधायकों के, अनेक जनप्रतिनिधियों के फोन हमारे पास आए कि भाई आप बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री का फोन, तमाम लोगों का फोन आया, उनके लिए आप बधाई दे रहे हैं और साथ में आपके एनर्जी का काम किया। सर, अब आपसे 2 सवाल और पूछूंगा कि 3.5 साल हो गए सरकार को, आपके क्षेत्र की उपलब्धियां क्या हैं, संक्षिप्त में बताएं, उसके बाद आप आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे। देखिए, हमारे क्षेत्र की उपलब्धियां हैं, लगभग 200 से ऊपर के विकास कार्य हम लोगों ने कराए हैं 3.5 साल में। आप अगर जाएंगे क्षेत्र में, कोई गांव ऐसा नहीं बचा हुआ है जहां सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का और हमारा जो है उसमें बोर्ड ना लगा हो। तमाम विकास के काम पीडब्ल्यूडी द्वारा, गन्ने विभाग द्वारा और दूसरे विभागों द्वारा पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, अस्पताल का निर्माण, और हमारे यहाँ जैसे एक पशुओं का अस्पताल था शाहजहाँपुर में जो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, उसमें 42 लाख रुपए का काम नवनिर्मित करा करके जो है वहाँ क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए उसको हमने कराया। एक कोई ऐसा काम जो आपके जहन में हो और आपको लगे कि ये मेरे जीवन का, ये 5 साल कार्यकाल का, ये मेरे सुकून का, अभी 3.5 साल कार्यकाल का सबसे बड़ा काम और सुखद लगा आपके दिल को? अभी भी कई काम बाकी हैं जो हो चुके हैं या जो होना है, जो हो चुके हैं या जिसको आप कराना चाहते हैं, मतलब जो दिल में है कि मैं इसको कराऊं। देखिए, अभी भी हमारे यहाँ हमने खरखोदा को पर्यटक स्थल, वहाँ बाबा बुद्धदास का एक पुराना एक स्थान था, उसमें हमने करीब 5 करोड़ वहाँ करोड़ों रुपए में की योजना जानी थी। उसमें खरखोदा के विकास का काम अभी है। अभी हमारा यहाँ नंगला मल में एक जो है बहुत पुराना एक तीर्थ स्थल है, वहाँ भी जो है उसको भी उसको डेवलप कराने का काम भी जो है हमने उसका बीड़ा उठाया, उसको हम करा करके छोड़ेंगे। वहाँ शंकर ताल के नाम से एक मशहूर जगह है और पुराना प्राचीन मंदिर है, उसका भी हम जो है चाहते हैं कि उसका पुनरुद्धार हो और उसमें जो है उसको विकसित करके पर्यटक स्थल उसमें बनाया जाए। माचरा को तहसील बनाने की मांग मैंने उठाई थी और मैंने खरखोदा को भी तहसील बनाने की मांग विधानसभा में उठाई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैं इन मांगों को रख चुका हूँ। मेरा सबसे ज्यादा जो एक जरूरी काम बचा है जिसको मैं चाहता हूँ, 2 काम तो ये हो गए, एक काम काली नदी का है जो मेरे पूरे क्षेत्र को प्रभावित करता है। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे 50-60 गांव के बीच में को होकर के गुजरती है, वहाँ लोग कैंसर की बीमारी से
पीड़ित हैं। वहाँ तरह तरह की बीमारी, उसमें जो गंदगी है, बहुत दिन से मैं जब से इस क्षेत्र के में आना शुरू किया है, वहाँ सबसे बड़ी चीज मेरे जहन में यही रहती है कि इसमें जितनी बीमारी हमारे क्षेत्र में फैलती है, उसका कारण एक ये भी है कि उसके आसपास के गांव जिनमें बहुत प्रदूषित पानी आता है। एक बार मैं एक गांव में गया था, वहाँ लोगों ने एक बाल्टी भर के पानी मेरे सामने रखा और उसमें बिल्कुल पीला पानी, उसमें जो है उसका इतना प्रदूषित पानी था कि उसको पीते ही आप समझो कि वो बिल्कुल जहर था। तो तभी से मेरे मन में ये पीड़ा है कि भाई काली नदी का जीर्णोद्धार, इसका पुनरुद्धार, इसमें सफाई, इसकी सफाई, इसमें साफ पानी, स्वच्छ पानी छोड़ने का काम, और इसमें जो है इसकी आसपास की जो पटरियां हैं इनमें इनको बेहतर बनाने का काम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रख चुका हूं, और मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम भी जो है जरूर पूरा होगा। ये दोनों जगह की तहसील और एक नंगलामल में जो है जो पर्यटक स्थल, खरगोदा का पर्यटक स्थल तो बन गया, वो तो चल रहा है, उस पर काम चल रहा है। और जो हमारे विकास के काम हैं, जो इस तरह के रास्ते हैं, ऐसे रास्ते हमने बनवाने का काम किया है जहां पिछले 15 साल से जिन सड़कों पे लोगों को जो है जाना दूभर था, जा नहीं सकते थे, टूटे फूटे थे, बहुत ज्यादा जीर्ण शीर्ण स्थिति में थे, उनको हमने जो है बनवाने का काम किया है। मैं बधाई देता हूं अपने उन तमाम मंत्रियों को जिन्होंने जो है मुझे इसमें सहायता की, सहयोग की और अपना बजट दिया। मैं मुख्यमंत्री जी को भी पुनः बधाई देता हूं, बारंबार बधाई देता हूं कि मैंने जब भी जो काम दिया उनके सामने रखा, मैं उसमें जो है मुझे सफलता मिली। और उन्होंने 1.5 साल में आप जनता के बीच पूरे 5 साल के कार्यकाल को लेकर क्या लेकर जाएंगे और जनता से क्या उम्मीद है आपकी अगले 5 साल में, मतलब चुनाव में? जनता से मुझे पूरी उम्मीद है। जनता जनार्दन होती है, जनता ईश्वर का रूप है। मैं जनता की सेवा, दिन रात जनता की सेवा करता हूँ, लगा रहता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, और मुझे जनता प्यार भी करती है। मुझे हमारे क्षेत्र के लोगों का जो है पूरा विश्वास मुझे है, पूरा भरोसा है कि जो हमने काम कराए हैं, जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, वो हमारे यहाँ जमीन तक उतरने का काम हुआ है। चाहे उसमें विधवा पेंशन हो, चाहे उसमें किसानों की पेंशन हो, चाहे उसमें जो योजनाएं केंद्र ने चलाई हैं, उसमें पूरी तरह से जो है वो जनता के बीच में पहुंची है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो भी हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट हुई है, और उसमें हम पूरी तरह से उनकी मॉनिटरिंग करने का काम हमने किया है। उसमें चाहे ऐसे गरीब परिवारों की बहन बेटियों की शादी का मामला हो, ऐसे परिवार जो बेचारे अपने यहाँ शादी के लिए पैसा नहीं जुटा सकते थे, उनकी सरकार ने 51,000 रुपए की मदद की और उनको सामान मुहैया कराने का काम किया। तो मैं बिल्कुल इतनी योजनाएं चली हैं उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की कि निश्चित तौर पर उसमें किसी भी क्षेत्र का तो ये थे हमारे किठौर के विधायक, भाजपा विधायक सत्यवीर त्यागी जी। आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा अपराध मुक्त शासन, विकास के साथ जो विस्तार की रफ्तार, सरकार की रफ्तार चल रही है, वो आने वाले 1.5 सालों में बरकरार रहे, इसी उम्मीद के साथ विधायक सत्यवीर त्यागी अभी जनता से उम्मीद करते हैं कि उनके किए कार्यों पर जिस प्रकार वो खड़े उतर रहे हैं, मंदिर वो भी सत्यवीर त्यागी से कंधा हाथ से हाथ मिलाकर क्षेत्र के विकास के लगातार आगे बढ़ते रहें। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।